हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों साइंस यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, यानी वह चिन्ह जो हम गोलीय दर्पण के जो इमेजेस बनती है उसके निर्माण में हम पढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं न्यू सिस्टेरियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी गोलाकार दर्पणों के लिए नए कार्टेशियन संकेत की परंपरा जो हमें पढ़नी है बच्चों। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें बच्चों जो कि है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, यानी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है और वस्तु से प्रकाश बाएं से दाईं ओर गिरता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है फिर आपका बच्चों, द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी ये पोल से यहाँ से मेजर्ड होगी बच्चों ये। फिर है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द पोल इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी जो पोल से राइट की तरफ चीज़ें जो है मेजर होंगी वो पॉजिटिव होगी, यानी ये वाली साइड पॉजिटिव और इधर वाली साइड आपकी नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। यानी क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव, यानी ये वाली आपकी ये पॉजिटिव है बच्चों और ये नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। ठीक है। फिर है द हाइट मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जैसे कि आप क्वाड्रेंट्स में लेते हैं, ऊपर की साइड में जो हाइट आप लेंगे वो पॉजिटिव और नीचे की साइड में परपेंडिकुलर जो हाइट लेंगे जो आप प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा भी गया है कि द हाइट मेजर डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई ऊंचाई नेगेटिव के रूप में ली जाएगी बच्चों। तो यानी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसे देखेंगे बच्चों तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया इधर की साइड में। अब ये एक बेसिक डायग्राम है जो आपको समझ लेना है, यानी कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव ले लिया आपने, यहाँ ले लिया नेगेटिव। ठीक है। ऊपर जब चलेंगे तब पॉजिटिव, नीचे जब आएंगे तब नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अब रे की डायरेक्शन कहाँ होगी, यानी अपतित किरण की दिशा क्या होगी, ये वाली। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा किसके, बीम की बाई दिशा में, यानी ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट साइड में, यानी इधर की साइड में आपका। ठीक है। चलिए, फिर आता है बच्चों आपका मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी गोलाकार गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट में है बच्चों, इससे कई बार सवाल आते हैं और आपके अभी भी मिड टर्म में भी आए हैं बच्चों, तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो आपका फॉर्मूला था कौन सा बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला आया था बच्चों आपका, F इज इक्वल टू R अपॉन 2 वाला। ठीक है, उसको भी बच्चों डिस्कस करेंगे। पहले जरा ये मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं आपका। तो मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f, यानी गोलाकार दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र वस्तु दूरी u, छवि दूरी v और फोकल लंबाई f के बीच का संबंध है। द मिरर फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी दर्पण सूत्र को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो ये बच्चों आपका मिरर फॉर्मूला है। ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है, बताया गया है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से बिंब या वस्तु की दूरी और फोकस दूरी बच्चों। फिर बात आती है बच्चों, फिर बात क्या आती है बच्चों, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पणों के लिए आवर्धन। तो ये एक बेसिक फिनोमिनन है, जरा देख लेते हैं बच्चों। द मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी गोलाकार दर्पणों के लिए आवर्धन छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा जाएगा यहाँ बच्चों, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन बराबर
हाइट ऑफ इमेज यानी छवि की ऊंचाई बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे इसे डिनोट कर दिया हमने m बराबर HI अपॉन H0। अब द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेटेड होता है बच्चों, तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आवर्धन वस्तु दूरी और छवि दूरी से संबंधित होने के कारण उसे हम m बराबर HI अपॉन H0 को m इज इक्वल टू V अपॉन U से भी शो कर सकते हैं। तो ये दो आपके फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जब ये यूज़ होते हैं तो दोनों लगभग एक साथ यूज़ होते हैं। और फिर जो आपका दूसरा पहला फॉर्मूला था जो कि आपका सवाल भी आया हुआ है F इज इक्वल टू R अपॉन 2 वाला, वो ज़्यादातर कई बार सिंगल ही यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट वाले। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।